गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा है। तो इसमें लास्ट टाइम हमने बात की थी न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट। जो सब टॉपिक है आज का हमारा हुआ है नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट। स्टूडेंट्स, नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट क्या है, ठीक है ना, इसके बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि नॉन न्यूट्रिटिव जो न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट है उसमें क्या है कि हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। जो न्यूट्रिटिव होते हैं वो हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं और नॉन न्यूट्रिटिव हमारी बॉडी को एनर्जी नहीं देते। नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट आर दोज कंपोनेंट्स दैट डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी और कैलोरीज। ये हमारी बॉडी को एनर्जी और कैलोरीज नहीं प्रोवाइड कराते। रफेज और फाइबर, वाटर, कलर, फ्लेवर्स, पेस्टिसाइड्स एक्सेट्रा, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड नहीं कराती हैं, नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स हैं, लेकिन हमारे फूड में ये चीज़ पाई जाती हैं। आर अमंग tens of thousand of non-nutritive component of diet और food। 10,000 तक हमारे फूड में नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट देयर आर अ लॉट ऑफ नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट दैट कैन बी आइडेंटिफाई इजली। क्या है कि जो नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स है डाइट है, ठीक है ना, जो हमारे डाइट में नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स मिलते हैं promoters in the body, the explanation of non nutritive components of diet, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स मेनली क्या है कि जो नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स हैं ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं और ये हमारी बॉडी के अंदर कैंसर जैसी बीमारियां भी पैदा करते हैं। और कुछ नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स हम इजली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो राइट स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें, जैसे कि फर्स्ट है हमारा नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट में फाइबर और रफेज। फूड कंपोनेंट्स विच कैन नॉट बी डाइजेस्ट बाय इंस्टाइनल ट्रैक्ट। स्टूडेंट्स, जो हमारे नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स हैं जैसे फाइबर और रफेज, ये हमारे इंस्टाइनल ट्रैक्ट इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते। हैज़ नो न्यूट्रेंट वैल्यू, इसमें किसी तरह की न्यूट्रेंट वैल्यू नहीं होती, इनमें कैलोरीज नहीं होती। राइट स्टूडेंट्स, ये हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड नहीं कराते। एड ब्लड टू द फूड एंड satisfy the appetite, prevents कॉन्स्टिपेशंस, ये हमें क्या करते हैं, कॉन्स्टिपेशन से बचाते हैं। जो फाइबर होते हैं ये हमें हमारी बॉडी के अंदर कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देते, कब्ज नहीं बनने देते। ये टू कैटेगरीज में होते हैं, सोलेबल और इनसोलेबल। सोलेबल इन वाटर और सोलेबल नॉट सोलेबल इन वाटर। राइट, सोलेबल फाइबर रिड्यूस ब्लड शुगर फ्लैक्चुएशन एंड लोअर्स कोलेस्ट्रॉल्स। स्टूडेंट्स, जो सोलेबल फाइबर हैं
वो हमारे जो ब्लड के अंदर शुगर है उसको फ्लैक्चुएट होने से रोकता है और कोलेस्ट्रॉल लेवल को लो रखता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने से हार्ट डिजीज़ बढ़ जाती है बॉडी के अंदर। इनसोलेबल फाइबर इज़ गुड स्टोल softener. 30 gram is recommended फॉर अडल्ट पर डे। स्टूडेंट जो 30 ग्राम हमारी बॉडी को फाइबर्स की रिक्वायरमेंट रहती है पर डे अडल्ट के लिए, और डिक्रीज द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज़, ये हार्ट डिजीज़ के रिस्क से हमें बचाता है। सोर्सेज इसके क्या क्या सोर्सेज हैं? वीट्स, फ्रेश फूड, वेजिटेबल्स, ओट्स, कनेक्टिव टिश्यू ऑफ मीट एंड फिश। तो ये नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स जो है इनसे हमें एनर्जी नहीं मिलती, लेकिन फाइबर जो है, रफेज जो है, हमारी बॉडी के लिए काफ़ी हद तक फ़ायदेमंद भी होता है, क्योंकि इसकी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट रहती है। एक तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को सही रखता है, सेकंड हमें हार्ट डिजीज़ से बचाता है बॉडी, और जो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको लो रखता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल लेवल से क्या है, हार्ट डिजीज़ होती है, राइट। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स वाटर। वाटर के बारे में आप सभी पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये हमारी बॉडी में कितना होता है, ब्लड में 90% होता है वाटर। स्टूडेंट्स वाटर क्या है, एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ डाइट है, और ब्लड कंप्रेशन ऑफ 90% वाटर, ब्लड में ये हमारे 90% होता है। रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर, ये हम बात डिस्कशन कर चुके हैं इसके बारे में, वाटर के बारे में पहले भी। ये जो है हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। फंक्शंस एज लुब्रिकेट, कीप स्किन मॉइस्ट एंड प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम शॉक, ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट भी करता है। 20% फॉर फूड एंड 80% फॉर वाटर इनटेक, जो हमें वाटर बॉडी को मिलता है हमारी, वो 20% फूड से मिलता है, और 80% क्या है कि हमें टेक करना होता है अलग से वाटर, राइट। इसके बाद नेक्स्ट है कलर कंपोनेंट्स। कलर कंपोनेंट्स क्या होता है स्टूडेंट्स, हमने बहुत बार देखा होगा मार्केट में भी कि किसी भी चीज़ को, क्योंकि हमारे जो आँखों को क्या है कि कलर, जो चीज़ कलर हमें अच्छा लगता है वही हम खाना पसंद करते हैं, ठीक है ना, लेकिन इससे हमें कोई एनर्जी नहीं मिलती, राइट। इसलिए कलर कंपोनेंट्स हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, फिर भी हम उसको यूज़ कर रहे हैं। नॉर्मली आपने देखा होगा मार्केट में भी, या फिर वैसे भी, कि ब्राउन कलर खाने में डालने के लिए भी कलर्स का यूज़ किया जाता है। स्टूडेंट्स ये खाने को अट्रैक्टिव बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। नेचुरल जो फ्रूट्स होते हैं उन पर भी कलर करके उनको अट्रैक्टिव बनाने के लिए बनाया जाता है, जिससे कि लोग पसंद करें। देखा होगा आपने, बहुत बार न्यूज़ में भी दिखाते हैं, लीची पर रेड कलर, लीची वाला कलर कच्ची लीची पर ही छिड़क देते हैं, और एप्पल्स पर भी कलर का स्प्रे करते हैं। तो इस तरह के वो हमारी बॉडी के लिए काफ़ी हार्मफुल होता है, राइट, और उसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है फ्लेवर कंपोनेंट्स। फ्लेवर्स की बात करें तो मार्केट में अलग अलग तरह के फ्लेवर्स आते हैं, जैसे आइसक्रीम में आपने सुना होगा, उससे हमारी बॉडी को कोई एनर्जी नहीं मिलती फ्लेवर से, लेकिन उसका हम यूज़ कर रहे हैं बहुत ज़्यादा फ्लेवर्स का। तो फ्लेवर्स का जो यूज़ किया जा रहा है, फ्लेवर आर ड्राइव फ्रॉम द बोथ नॉन न्यूट्रिटिव एंड न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट। न्यूट्रिटिव में भी और नॉन न्यूट्रिटिव में भी इसका यूज किया जा रहा है फ्लेवर का। एसिड एसिडिक फूड प्रोवाइड्स श्योर टेस्ट, ये टेस्ट के लिए यूज किया जाता है। एल्कलाइन फूड प्रोवाइड्स बेटर टेस्ट। स्टूडेंट्स क्या क्या है कि जो फ्लेवर यूज़ किए जाते हैं और टेस्ट के लिए यूज़ किए जाते हैं, जिससे कि वो हमें स्वादिष्ट लगें, लेकिन उनका कोई हमारे जो बॉडी है उसमें कोई वो हमें एनर्जी प्रोवाइड नहीं कराते, कोई फ़ायदा नहीं है उनका, हमें और नुकसान ही होता है। तो ये बहुत चीज़ें हैं नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स की,
ठीक है ना। बहुत इम्पोर्टेंट है ये कि हम अलग अलग तरह के फ्लेवर्स यूज करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद है प्लांट कंपोनेंट्स। प्लांट कंपोनेंट्स क्या है? प्लांट प्लांट कंटेंट्स अदर नॉन न्यूट्रिटिव सब्सटेंस। टी, कॉफ़ी कंटेंट्स कैफीन। तो ये क्या है कि प्लांट कंपोनेंट्स हैं, ये भी हमारी बॉडी को बहुत हार्मफुल होते हैं हमारी बॉडी के लिए। चाय कॉफ़ी जो होती है ये भी हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक होती है, इससे भी हमें कोई एनर्जी नहीं मिलती है, ठीक है ना। कैफीन होती है, कैफीन से भी हमें एनर्जी नहीं मिलती। ये क्या करते हैं, बॉडी के अंदर जो है एक्साइटमेंट बढ़ा देते हैं, और जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। तो ये थे स्टूडेंट्स नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स, राइट। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा इसमें हमारा ईटिंग के ऊपर, ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल, ठीक है ना। तो इसको इसके नोट्स भी आपको तैयार करने हैं, राइट। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।